नमस्कार। आज जुलाई सीरीज़ की डेरिवेटिव एक्सपायरी है तो दिन काफ़ी अहम है अपने आप में और आपने देखा भी होगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आज सुबह बाजार गैप के साथ खुला, थोड़ा मेंटेन किया, लेकिन उसके बाद बाजार ने अपनी दिशा को थोड़ा भटका है और इस समय लाल निशान में आके निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ने आज एक डैमेज किया जो पिछले 2 दिन से बचा रहा था, वो था 19,800 का लेवल। और बैंक निफ्टी के अगर आप देखें तो उसने 46,000 को कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, आज वो भी 46,000 का छोड़ रहा है। और अब बड़ी बात नहीं है कि 45,800 के नीचे आके भी इसकी क्लोजिंग हमको मिल जाए, अगर इस लेवल को भी बैंक निफ्टी क्लोज कर देता है तो। खैर, हम एक्सपायरी पोल के साथ आज कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। हम पहले पोल आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पोल हमने कल ही आपके सामने उतार दिया था। एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमने इसमें जोड़ा, करीब 8-9 एक्सपर्ट्स जिनसे फ़ोन और मैसेज के ज़रिए हमने उनसे एक व्यू पॉइंट लिया और पोल बिल्कुल सटीक साबित होता हुआ। अब आप देखेंगे कि 20,000 के ऊपर के चांसेस 20% थे और 19,500 के चांसेस 10% है। इन दोनों को हटा देंगे तो मेजॉरिटी हिस्सा बीच में है और वहाँ पे 19,600 से 19,800 में सबसे बड़ा चंक था 40% का। 30% वाला चंक उसके ऊपर था। अगर आप इसका मीन निकाल देंगे तो 19,800 के आसपास डेरिवेटिव एक्सपायरी होनी चाहिए और करीब करीब हम उसके आसपास ही चल रहे हैं। 750, 850 की आज की रेंज है, यानी कि पोल बिल्कुल सटीक साबित होता हुआ। अब जरा बैंक निफ्टी लेके आइए। बैंक निफ्टी का पोल भी ये कह रहा था कि 45,800 के आसपास आपका एक बेस बन जाएगा। आप देख रहे होंगे जहाँ पे 45 और 25% लिखा है, इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है वो 46,200 का है जो आज हमने सुबह टेस्ट किया था, और लोअर एंड है 45,800, यानी कि जो मीडियन बन रहा है वो करीब 46,000 या फिर 100 पॉइंट नीचे बन रहा है। अब अपनी स्क्रीन चेक करेंगे तो आपको दिखेगा डॉट 45,900 के आसपास हम चल रहे हैं, जो हमने आपको सामने लेवल्स रखे हैं। तो ये पोल बिल्कुल सटीक साबित होता हुआ, और एक कल ही हमने आपके सामने आइडिया दे दिया था कि ये ज़्यादातर एक्सपर्ट्स इस जगह पर डेरिवेटिव एक्सपायरी को देख रहे हैं। हम आज बातचीत करेंगे मेहमान से, लक्ष्य सिंह होंगे, बृहस्पतिवार को हमारे साथ जुड़ते हैं। आज डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है तो दारोमदार काफ़ी ज़्यादा है। उनसे हम जो भी ट्रेड पता करेंगे वो सारे के सारे ट्रेड अगस्त सीरीज़ के होंगे और कोशिश करेंगे 3-4 ट्रेड में ही उनसे उनकी पूरी इंटेलिजेंस और पूरी नॉलेज हम ले पाएँ, ताकि अगले मंथ हम कम वॉल्यूम के साथ ज़्यादा अच्छा पैसा कमा पाएँ। दूसरी बात, ना केवल लक्ष्य से बात होगी बल्कि हमने 4 एनालिस्ट से और इस जिम्मेवारी सौंपी है कि हमको अगली सीरीज़ के लिए तैयार कर दीजिए। तो अगली सीरीज़ के लिए भी हमने 4 एनालिस्ट से हम कॉल्स लेके आएंगे, लेकिन इन सभी कॉल्स के सिलसिले को शुरू करें, आपको बताएं कि अगले अगस्त सीरीज़ के अंदर कौन से ट्रेड लेने चाहिए या किससे दूर रहना है। आप पहले कल का रिपोर्ट कार्ड जरा देख लीजिए। कल जेएम फाइनेंशियल्स के राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, काफ़ी दिनों के बाद जुड़े। उन्होंने कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात की थी, 3% का गेन वहाँ पे, भेल की बात हुई थी 2% का गेन वहाँ पे, एस्कॉर्ट्स कोबोटा की बात हुई थी 1% का गेन वहाँ पे। हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के रिटर्न्स को जोड़ा नहीं, एथिकली तो उनको भी जोड़ना चाहिए था हमको, क्योंकि आप देखेंगे कि सुबह गैप के साथ भी खुले, कल की क्लोजिंग भी ठीक हुई तो आपको वहाँ पे गेन हुआ होगा। लेकिन हमारा एक नियम है, हम 12 से 12 चेक करते हैं, यानी कि 12 बजे तक के जितने प्रॉफिट्स आ रहे हैं 1% के ऊपर उसी को कैलकुलेट करें। मान लीजिए 11 बजे रिवर्सल आया, जैसे आज मार्केट को देखेंगे 10:30 बजे के बाद रिवर्सल आना शुरू हुआ है, तो आपके बहुत सारे शेयर हमारे हाथ से निकल के जो हम रिपोर्ट कार्ड में दिखा सकते थे। बट उम्मीद करते हैं कि आपके पास प्रॉफिट आ रहा होगा, भले हम कम भी दिखाएं इसका कोई महत्व नहीं रखता, ज़्यादा अच्छा दिखाएं, आप तक प्रॉफिट पहुंचाएं, ये ज़्यादा महत्व रखता है। खैर, हम थोड़ा और अब आगे बढ़ते हैं इस सीरीज़ के अंदर। अब क्या क्या करना चाहिए एक बार ज़रा लक्ष्य से पहले समझते हैं इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम कॉल्स के सिलसिले को शुरू करेंगे। कॉल्स के बाद हमने जो आज के शेयर छांटे हैं उसके बारे में भी डिस्कस होगा। पहले इंडेक्स का एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं कि जब हम अगस्त में जा रहे हैं तो हमारी नज़र कहाँ होनी चाहिए, शॉर्ट में, लॉन्ग में, होल्ड में, कैसे ट्रेड करना है। लक्ष्य, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। करीब 4.5% से 5% के आसपास का रिटर्न है निफ्टी पर और करीब 5% का रिटर्न है बैंक निफ्टी पर। मार्च लो से कैलकुलेट करेंगे तो निफ्टी का रिटर्न करीब करीब बनता है 15%। ये कम नहीं है, मार्च से लेकर जुलाई तक सिर्फ 3 महीने बनते हैं और 15% का रिटर्न, ये एफडी का 2 गुना है। तो क्या मार्केट अब डाइजेस्ट करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा फॉल में, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट करेगा, या फिर ये सिलसिला एज इट इज चलेगा? जी डिम्पी जी, मुझे ऐसा लगता है कि
ये जो अगला महीना आने वाला है इसमें काफ़ी सारे न्यूज़ इवेंट्स हैं और ये इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि फेड का जो कल पॉलिसी का जो स्टेटमेंट आया है वो भी काफ़ी हॉकिश है और अभी भी कोई भी डविश साइन नहीं है। तो ये दिखाता है कि ओवरऑल इक्विटीज़ ने एक टेकन फॉर ग्रांटेड टाइम लिया कि हाँ, फेड डविश होगा, होगा और वो नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है अगस्त में हमें करेक्शन देखने को मिले। ओवरऑल जो पूरा रैली हमने देखा है 16,000 ऑलमोस्ट 16,800 900 से हमने देखी है रैली और हम एकदम 19,900 पे आ गए हैं तो ऑलमोस्ट रैली काफ़ी बड़ी रही है ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट की। तो मुझे लगता है कि एक 33% का रिट्रेसमेंट एक मिलना चाहिए 1,000 पॉइंट, 1,100 पॉइंट और मेरा टारगेट भी 18,900 पे बनता है जो कि पुराना हाई था। तो एक बार हम पुराने हाई को टेस्ट करने आएँगे इवन इफ हम यहाँ से फिर से रैली करें। तो मेरा बेस केस ये है कि अगस्त में हमें एक ठीक-ठाक करेक्शन कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग मिलनी चाहिए और वो एक ट्रेंड लाइन भी अगर आप ड्रॉ करेंगे पुराने 2 हाइज़ को मिलाते हुए तो वो लाइन भी ऑलमोस्ट 19,000 से 18,900 पे आ रही है। तो मुझे लगता है कि वो एक लेवल है जहाँ पे मैं वॉच करूँगा कि वहाँ तक हम जाएँगे। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी अभी तक 45,100 200 का जो एरिया है जब तक उसके नीचे नहीं जाता है, हम क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा चला नहीं है। तो करेक्शन जब हम उम्मीद करते हैं तो कहते हैं कि यार थोड़ा-सा यहाँ यूफ़ोरिया हुआ है फिर करेक्शन होगा। तो यूफ़ोरिया यहाँ पे हमने ज़्यादा देखा नहीं है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा अभी भी मेरे को डाउट है क्योंकि अभी भी यहाँ रोटेशन चल रहा है, इंडसइंड अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, एक्सिस अभी करेक्ट कर गया उसके रिजल्ट के बाद और वैसे भी ज़्यादा नहीं चला था। एसबीआई लास्ट में चला है, पीएसयू बैंकिंग अभी लास्ट में चल रहे हैं और नॉर्मली ये रैली एंड होती है पीएसयू बैंकिंग की रैली के साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अगले कुछ दिन में हम एक टॉपिश बिहेवियर दिखाएँ बैंक निफ्टी में और उसके बाद ही करेक्शन की उम्मीद करूँगा। एज़ ऑफ नाउ जो रेजिस्टेंस है 46,300 350 पे है, जिस जो लेवल जब तक होल्ड करेगा तब तक हम मान के चलेंगे कि एक करेक्शन ड्यू है टुवर्ड्स 45,000। लेकिन अगर इसके ऊपर निकल जाते हैं क्योंकि निफ्टी ने भी कई बार इस तरीके का बिहेवियर दिखाया है कि वो टॉप कर रहा है लेकिन फिर उसने ब्रेकआउट कर लिया। तो अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है तो डेफिनिटली 46,900 47,200 जो एरिया है वो अल्टीमेट टारगेट होगा टॉप व्यू। लेकिन अगर हम यहाँ से 45,200 के नीचे आ जाते हैं तब हम मान लेंगे कि सारा जो भी रैली थी हो चुकी है। अब हमें एक 1,000 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में और करीब 2,500 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी में मिलना चाहिए। ये मेरा बेस केस सिनेरियो है। 43,800 700 के लेवल मुझे बैंक निफ्टी में दिखते हैं जो एक एरिया होगा जहां से अगली रैली की शुरुआत हो और निफ्टी में 18,900। तो ये ब्रॉड केस है अगले महीने के लिए इंडेक्स में। और स्टॉक और सेक्टर्स में मेटल में मैं पॉजिटिव हूँ। बाकी पीएसयू बैंक थोड़ा टॉपिश हो रहे हैं तो अभी थोड़ा-सा मैं वेट करना चाहूँगा। ऑटो में मैं यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखता हूँ अगले कुछ महीनों में। काफ़ी चल चुके हैं ये मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग मिलना चाहिए। तो ये 2 सेक्टर हैं जिसमें मैं वॉच कर रहा हूँ। मेटल अच्छा कर सकते हैं और पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकते हैं। आईटी यहाँ पे रेंज में रह सकता है। जो अभी रिसेंट का हमने हाई देखा था, वो आपका रेफरेंस पॉइंट रहेगा ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 31,700 निफ्टी आईटी का जो लेवल हम वापस से उस लेवल की तरफ जा सकते हैं उसी दौर ओके। पे जब हम बैंक में प्रॉफिट बुकिंग देखें और ये सारी चीजें मैं अगस्त के पहले 15 दिन 20 दिन में देख रहा हूँ लास्ट में नहीं बिगिनिंग ऑफ अगस्त में। ओके, ठीक है। बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया। मोटा मोटी हमने चार्ट वैसे ही ड्रॉ कर रखा था जैसे आप बोल रहे थे। हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। हम तो 2 दिन से दिखा रहे हैं, दर्शकों को याद भी होगा बाकायदा कि हमने चार्ट में कोई चेंज नहीं किया जब आप बोल रहे थे। एग्जैक्ट वही चीज़ है जो हमने भी ड्रॉ की हुई है। एक बार ज़रा स्क्रीन पे लेके आइए, फिर मैं लेवल्स की तरफ पढ़ूंगा। ये 19,620 का टारगेट पहले आप रखिएगा, लेकिन अल्टीमेट टारगेट आपका 19,000 भी, आप स्लैश करके 19,000 भी लिख सकते हैं। ये आप जो देख पा रहे हैं ऑल टाइम हाई था पिछली बार का हमारा 887 के हिसाब से हमने ब्रेक किया। उसके बाद का ये जितना बड़ा मूव आप देख पा रहे हैं ना, ये सारा हम कह सकते हैं कि बोनस मूव है हमारे पास। ये उन लोगों के लिए रिवॉर्ड हुआ जिन्होंने इस ब्रेकआउट का जश्न मनाया और तब भी टिके रहे, तो उनको ये बोनस है। एग्जैक्टली यही बोनस वापस आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर कन्वर्ट होके वापस। तो ये कहाँ पे आके रुकेगा आप चेक करेंगे तो ये 19,000 के आसपास का ब्रेकआउट है और ये यहीं पे आके वापस रुक सकता है। सेंस ऑफ अ फटीक आपको दिख रही होगी जो हमने गोला मार्क कर रखा है, और इसके लिए इतना करेक्ट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देख पा रहे होंगे हमने मार्च लो से यानी कि 17,000 से 19,000 20,000 तक की जर्नी की हुई है, और अगर 20,000 वाला लो 19,000 लग जाए तो उस 3,000 पॉइंट में से सिर्फ 1,000 पॉइंट है, यानी कि 33% रिट्रेसमेंट है, जो थोड़ी देर पहले अभी आपको लक्ष्य भी बता रहे थे। तो इसलिए बी अवे, सावधान रहिए। आपने अच्छा पैसा बनाया हुआ है तो बुक करना चाहे आपकी मर्जी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहे आपकी मर्जी।
पैसे को बनाना अलग चीज़ है, पैसे को संभाल के रखना और उसमें से प्रॉफिट बुक करना एक अलग चीज़ है। ये कला बहुत कम लोगों में भी होती है कि दोनों आता है, पैसा सौदा डालना भी आता है और निकलना भी आता है। तो थोड़ा सा आप देख के चलिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि बाज़ार रुक रहा है यहाँ से। हाँ, बाज़ार हो सकता है थोड़ा साइडवेज से प्रॉफिट बुकिंग करा दे अगस्त सीरीज़ के अंदर। ठीक, तो आपके लिए लेवल्स हम जरा स्क्रीन पे वापस ले आते हैं निफ्टी के और बैंक निफ्टी के। आपने बात ही बात में जब सेक्टर्स बता रहे थे तो हमने आपके शेयर्स भी चला दिए। लक्ष्य जी, आप मेटल्स के बारे में कह रहे थे कि आप मेटल्स पे थोड़ा बुलिश हैं, तो हमने उस पर एक टाटा स्टील लगा रखा है। आप देखिएगा 125 से 128 का टारगेट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव मिल सकता है इसके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। पोस्ट नंबर से और तेज़ हुआ है, 117 का स्टॉप लॉस है। ये सारे अगस्त सीरीज़ के लिए आप नोट कर लीजिए। दूसरा, आपकी लिस्ट में हिंडाल्को भी शामिल है, तो हमने टाटा स्टील और हिंडाल्को दोनों को नोटिस कर लिया। आप अभी कह रहे थे कि बैंक पे आप थोड़ा बेरिश हैं, आपको लगता है प्रॉफिट बुकिंग होगी सरकारी में भी और निजी बैंकों में भी। HDFC आपकी कॉल है, 1650 के टारगेट के लिए इसको बेचा जा सकता है, 1709 आपका स्टॉप लॉस है। ये धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग करें और कोई बड़ी बात नहीं, आपको 2-4 दिनों में भी ऐसा होता हुआ दिख जाए। हम ये इसलिए नोटिस करवा रहे हैं कि गाहे बगाहे जब हम आगे भी शोज़ करेंगे ना, आपको याद दिलाते रहेंगे। देखिए, लक्ष्य सिंह ने कहा था HDFC को थोड़ा बेचना है, कल ही हमने HDFC के बारे में जिक्र किया था आपसे। सर, आपने IT को थोड़ा न्यूट्रल माना है, तो मैं ये मान के चलूँ कि IT के अंदर अगर कोई ट्रेड मेरे को देखना हो, कुछ मिलता है या फिर इसको छोड़ दें, क्योंकि आपकी कैटेगरी वो न्यूट्रल है। बट रेंज इसकी काफी ब्रॉड है। अगर आप बात करें तो निफ्टी आईटी जहां पे अभी हम हैं 29,500 पे सपोर्ट भी है। तो यहाँ से आप बाउंस देखेंगे और आप करीब 31,200। तो इसको निफ्टी आईटी का चार्ट हमेशा खोल के रखें रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये इंडेक्स अगर एक बार टॉप कर जाता है, आपने देखा कि शुरुआत हुई थी टेक महिंद्रा के रैली से, और टेक महिंद्रा ने बहुत अच्छी रैली दी, ऑलमोस्ट 1030 से 1250 के आसपास तक। तो 200-250 पॉइंट की रैली दी थी 20% की, और वो रैली का ऑलमोस्ट आधा उसने गिव अप कर दिया, आधे से ज्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे एक सपोर्ट एरिया पे आ चुका है वो, ऑलमोस्ट नियर 1100 सपोर्ट है। तो अब यहाँ से एक बाउंस आएगा, यहाँ से और गिरने के चांसेस टेक महिंद्रा में नहीं। लेकिन जो अभी स्टॉक नहीं गिरा है, तो टेक महिंद्रा 2 दिन चल जाएगा, फिर अभी आप देखेंगे इंट्राडे में भी उसने लोअर एरिया से बाय दिखाया है। तो ये बिहेवियर, क्योंकि निफ्टी आईटी जो है वो अभी सपोर्ट के पास आ गया है, तो जिसने गिराया है वो थोड़ा सा यहाँ से बाउंस होगा, तो आपको रेंज बाउंड मिलेगा। वो रेंज आपको निफ्टी आईटी को देख के ट्रेड करना होगा, क्योंकि अदरवाइज आईटी में लोग परेशान हो जाएंगे कि यार करें क्या। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो अभी मुझे लगता है 3 से 6 महीने उनके लिए और टेस्टिंग टाइम है। क्योंकि मैंने एक जगह लिखा भी कि एआई इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडियन आईटी। वो बेनिफिट भी है और मुसीबत भी है हमारे लिए, क्योंकि काफी सारे काम जो इंडियन आईटी करता है, जो सपोर्ट लेवल के हैं, क्योंकि मैं भी आईटी में काम कर चुका हूँ, वो एआई करके दे देता है। एआई में काफी सारे टूल्स और चीजें आ रही हैं जो वो काम करके दे देती है। तो एक चैलेंज भी है एआई इंडिया के लिए, और एक बेनिफिट भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल तो चैलेंज ही दिखता है। तो इसलिए मुझे लगता है ये सब चीजें, जो बड़ा पैसा है वो फैक्टर इन कर रहा है, सोच रहा है कि कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, और इसलिए वो कमिट नहीं कर रहा है। और रिजल्ट्स में भी हमें दिख रहा है, रिजल्ट्स में भी हमें कोई खास बहुत इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, फ्लैट रिजल्ट आ रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज बनी रहने वाली अगले कुछ महीने, 3 से 6 महीने मेरा है। नवंबर अक्टूबर तक में हमें थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आईटी यहाँ से चलना शुरू हो रहा है या नहीं। ठीक है, डन सर। तो पॉइंट टेकन सर। आपने टाटा स्टील हिंडाल्को 2 शेयर्स दिए हैं जिसमें मजबूती दिखती है, HDFC जिसमें हल्की सी कमज़ोरी दिखती है, IT का पूरा लबोलबाब हमने जो आपसे समरी लेनी थी वो ले ली है। आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना होगा और इंडेक्स को भी वॉच करना होगा कि वो कहीं ब्रेकडाउन ना कर दे, 500 के नीचे ना आ जाए। तो ये पॉइंट है। अच्छा, दूसरा एक बात, हमने आपसे वादा किया था कि ना केवल लक्ष्य की आपको कॉल्स दिखाएंगे अगस्त सीरीज़ की, बल्कि और गेस्ट से भी हमने आपके लिए कॉल्स मंगवाई हुई हैं। एक एक करके आप नोटिस करते जाइएगा। हम चाहते हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए बहुत बेहतर रहे, ये बम्पर कमाई का मौका रहे। अगर बाज़ार बुल फेज़ में है तो बाय कॉल्स आपको ज़्यादा दिखेंगी। अब आप देखिए राहुल शर्मा, GM फाइनेंशियल, जिनका हमने रिपोर्ट कार्ड थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। ग्रासिम, आज सुबह हमने भी ग्रासिम ही आपको दिया था कि अगले सीरीज़ के लिए वन ऑफ द बेस्ट शेयर हो सकता है। ब्रेकआउट है, 3-4 बार का रुका हुआ शेयर है, डिलीवरी वॉल्यूम अच्छा है, रोल ओवर अच्छा है, तो एक काम आ जाएगा। ये करीब 2000 आपका टारगेट, 1730 आपका स्टॉप लॉस है। इन्हीं का अगर मैं दूसरा शेयर आपको बताऊं तो वो है टाटा स्टील, जो भी मैच हो गया लक्ष्य आपके साथ भी। इनका टारगेट करीब 140 का है और स्टॉप लॉस 114 से 115 रुपये का है।
ये आपने दोनों शेयर नोट किए। अब आई जरा श्रीकांत चौहान के पास, ये कोटक से हैं और इनका जो टारगेट है वो HDFC लाइफ को लेकर बुलिश है काफ़ी। 700 से 725 का टारगेट है, स्टॉप लॉस है 640 का, नोट कर लीजिए अच्छे से, HDFC लाइफ। ठीक, दूसरा शेयर इनका भी सीमेंट कंपनी है, जैसे हमने आपको कहा कि रोल ओवर अच्छा है, सेक्टर का पास ऑन अच्छा हो रहा है और कोई ना कोई सीमेंट कंपनी ज़रूर आपको टकराएगी रास्ते में जब आप अगस्त के अंदर चलेंगे तो। टारगेट होगा इसका 2050, 2150 भी हो सकता है, स्टॉप लॉस 1900 का आप लगा के चले। तीसरा, लक्ष्य जी के तो आपने ट्रेड देख ही लिया ऑलरेडी, हमने हिंडाल्को आपको बता दिया और एक HDFC बैंक के बारे में आपको जिक्र कर दिया। तो लक्ष्य जी के जो ट्रेड हैं, हिंडाल्को 466 और इसके अलावा सेल में HDFC बैंक है। ध्यान रखिए, इससे पहले HDFC लाइफ आया था जो प्लस था, ये HDFC बैंक है जो अब शॉर्ट है। अब HDFC लिमिटेड ख़त्म हो गया। क्षितिज गांधी जो SMC में काम करते हैं, उनसे भी हमने ट्रेड लिए, उनका भी पहला ट्रेड टाटा स्टील है। तो अगर आप इसको सिंक्रोनाइज भी करेंगे तो 4 गेस्ट एक जैसा सोच रहे हैं, उन सबको लगता है टाटा स्टील चलेगा। ये कई बार बहुत अच्छी बात भी होती है, कई बार बहुत बुरी बात भी होती है। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ अच्छी बात हो कि कंसेंसस व्यू मिल रहा है, एक साथ व्यू मिल रहा है, कंसोलिडेटेड व्यू मिल रहा है टाटा स्टील पर। तो आपकी 3-4 गेस्ट की जो कॉल्स है वैसे ही सिंक्रोनाइज होकर एक ही कॉल रह गई, टाटा स्टील। 113 का आपका स्टॉप लॉस है। इनका भी एक बैंक है, वो कह रहे हैं SBI पे आप ध्यान रखिएगा, इनको लगता है कि बैंक निफ्टी चलेगा वापस, तो SBI का रोल अच्छा होगा। 648 रुपये का टारगेट है, 590 रुपये का स्टॉप लॉस है। ये जब हम शो की समाप्ति करेंगे ना, तो एक बार ये सारी कॉल्स हम फुल फ्रेम पे फिर से चला देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप फिर से नोटिस कर लीजिएगा लक्ष्य के कॉल्स भी और सभी गेस्ट की कॉल्स भी। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आज के जो सौदे हैं ना फटाफट से वो सारे चेक कर लेते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। लक्ष्य जो फ्रेश लॉन्ग आज हमको दिख रहा है वो औरो फार्मा में और कोलगेट में दिख रहा है। हालांकि मैं दोनों शेयर्स में परसेंटेज के हिसाब से मेरे को दिक्कत है। कोलगेट नंबर से पहले चल चुका था, अब तो 2000 के अपने मेरे को लगता है टारगेट पर भी पहुंच गया जो हमने कल परसों नोटिस किया था। दूसरा औरो फार्मा है, इन दोनों पे क्या किया जाए सर, अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बता दीजिए। एक मिनट, औरो फार्मा राइट? जी, औरो फार्मा मेरे हिसाब से यहाँ से अभी इसमें चाल अभी बाकी है, करीब करीब इसका पुराना हाई था 1000 के आसपास, तो थोड़ा सा ये बीच बीच में ब्रेक लेगा, लेकिन फिर भी इसके टारगेट्स अगर आप मीडियम टर्म आपका है 2 से 3 महीने का व्यू है, तो आपको ये 1000 तक के लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल फार्मा मेरा एक सेक्टर था, मैं बता नहीं पाया, लेकिन फार्मा मेरा एक सेक्टर था और हमने इसको 2 हफ्ते पहले बात की थी सन फार्मा के बारे में। तब हमारा वो चल रहा था 1030 पे और हमने 1110 के टारगेट भी वहां पे बात किए थे। अभी 1140 चल रहा है और मेरा जो अगला टारगेट निकल के आ रहा है सन फार्मा में वो 1200 का 1195 का निकल के आ रहा है। तो मुझे लगता है पूरा फार्मा सेक्टर और दूसरा एक स्टील सेक्टर, अगर आप दोनों में कंपेयर करें तो फार्मा ज्यादा बेटर चलेगा, लेकिन यहाँ से अपसाइड है और फार्मा काफी स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पे अब नजर हमें डालनी पड़ेगी छोटे शेयरों में फार्मा के जो नहीं चले हैं, क्योंकि जब फार्मा की रैली आती है हमें याद है 2018 में तो काफी अच्छा आपको सारे सेक्टर्स में मूव दिखा था। अब रही बात कोलगेट पामोलिव की, तो ये भी स्टॉक काफी चल चुका है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफर्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है। एक डिप आता है अगर यहाँ पे 50 to 80 रुपीज का, तभी मैं एंटर करूंगा आज की चाल के बाद तो खासकर। तो 1940 1930 पे अगर आए तो फिर से आप इसको बाय कर सकते हैं। ओवरऑल ये ब्रेकआउट है, अगर आप देखें मंथली टाइम फ्रेम पे तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, लेकिन ब्रेकआउट्स के बाद भी टारगेट्स जो एक्सटेंशन होते हैं वो भी आपको समय समय पे एक रेजिस्टेंस देते हैं। तो अभी हम पहले रेजिस्टेंस के पास हैं, ऑलमोस्ट 2010 2020 के आसपास। तो एक डिप का वेट करें और फिर आप इसको, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा पैसा नए लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये यहाँ से 2100 150 तक भी जा सकता है जो लोग ऑलरेडी हैं। और जो नए लोग हैं वो 30 40 50 रुपीज का डिप आए तो आप नई एंट्री लें, यहाँ पे ना लें। ठीक है, नए वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को इस समय जाना नहीं है। एक पॉइंट और था, ये हमने ना आपको नंबर आने से पहले अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़े थे, आपको ध्यान होगा, रैलीगेज सिक्योरिटीज़ थे, तो उन्होंने कॉल दी थी पहली बार।
तब 1800 का रेट था, मेरे को अच्छे से याद है, हमने उनसे पता भी किया था। अगर आपको किसी को यकीन नहीं हो रहा हो तो आप सिर्फ 2-3 दिन पहले, शायद परसों इसके नंबर्स आए थे, उससे जस्ट एक दिन पहले का ये 12 बजे का शो चेक करेंगे तो आपको उसको कोलगेट दिखेगा। उसमें टारगेट 1950 के आसपास का था कुछ ऐसा, अब आप देखिए उससे भी पार हो चुके हैं। फिलहाल पुराने वालों को ही सिर्फ इसके अंदर रहना है, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपने कंफर्ट का रखेंगे, 2100 तक जा सकता है। सर ऑरो फार्मा का जो आप टारगेट दे रहे हैं उसका स्टॉप लॉस दे दीजिए हमको, और सन फार्मा का भी। जी जी जी। तो सन फार्मा का आपका स्टॉप लॉस होगा करीब 1110 का इमीडिएट जो है पोजिशनल अगर आप व्यू है, और अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है स्कैल्पिंग का तो वो मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा। वो आपको 1120 पे ही बाय है, और 1120 पे अगर वापस आता है तो वहां पे बाय है, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 1100 का होगा। और अगर आपका पोजिशनल व्यू है, आप बैठे हुए हैं, तो आपका 1110 का स्टॉप लॉस, 1115 का स्टॉप लॉस होगा, और आपका जो टारगेट होगा 1195 से 1220 तक का हो सकता है। बात करें तो कोलगेट का जो आपका मैंने बता दिया ऑलरेडी, डिप में आपको बाय करना है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी बने हुए हैं तो आपका स्टॉप लॉस 1940 का रहेगा, और आपके टारगेट्स जो निकल के आएंगे वो 2150 तक के हैं, और वहां पे आप थोड़ी पार्शियल बुकिंग करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका एक ट्रेंड लाइन अगर मंथली टाइम फ्रेम पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसके टारगेट्स डिम्पी जी आप दिखा भी सकते हैं अगर हो आपके पास चार्ट, तो उसका जो टारगेट है वो 2150 पे आ रहा है, और मेजर ट्रेंड लाइन होती है नॉर्मली इस तरीके की मंथली, तो डेफिनेटली थोड़ी सी वहां पे रुकता है। ठीक है लक्ष्य, मेरे को ना एक औरो फार्मा का स्टॉप लॉस भी आप और दे दो। औरो फार्मा का अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे 793 पोजिशनल वालों के लिए है जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, लेकिन जो नई एंट्री लेंगे उनका 810 का स्टॉप लॉस होगा, और जो यहाँ पे टारगेट्स पहले निकल के आ रहे हैं वो आपके टारगेट्स होंगे, पहला ऑलमोस्ट 900 का आ रहा है, 895 और 925, तो ये दो आपके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, और 20 रुपीज का स्टॉप लॉस लेके चलिए अप्रोक्सीमेटली। और वहां पे अगर आता है तो घबराने की बात नहीं है, मतलब स्टॉप लॉस आपको, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है तो डेफिनेटली ये अभी चलेगा, और पूरा सेक्टर ही ब्रेकआउट कर रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ सर, मेरे पास ना समय थोड़ा कम है, लेकिन मेरी लालच ज़्यादा है, इसलिए मैं 2 शेयर आपसे फटाफट से पता कर लेता हूँ। जरा मेरे को बताइएगा क्या करना है, जल्दी से बताना होगा सर उसके बारे में। फर्स्ट इज़ M&M, सेकंड इज़ ब्रिटानिया, ये दोनों बिकवाली के शेयर्स हैं। इन दोनों में कोई ट्रेड है तो बता दीजिए, M&M और ब्रिटानिया, बिकवाली के ट्रेड। जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा हमने 1-2 दिन पहले बात की थी, इसी एरिया पे था, थोड़ा बहुत चल के गिरने की 1500 के आसपास था। मेरा मानना है कि ये एक लार्जर टाइम फ्रेम पे इसने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं, तो मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से कुछ करेगा, लेकिन एक करेक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया है हाई से, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस आएगा, तो 1500 के आसपास फिर से जाए तो वहां पे सेलिंग है, अभी सेल यहाँ पे नहीं करना है। ये सेल टॉप कर चुका है, जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स लेके बैठे हैं उनके टारगेट्स 1550 के आसपास आ चुके हैं, दोबारा से मौका मिले तो निकलना है वहां पे, नई एंट्री यहाँ पे आप ले सकते हो अगर आप छोटे टर्म के ट्रेडर हो, 50, 100, 50, 80 रुपीज के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म लोगों के लिए अभी मौका सिर्फ निकलने का है, बाउंस। ठीक है सर, ब्रिटानिया पे कोई सौदा है, ब्रिटानिया पे? जी मैं ट्रैक नहीं करता, मैं आपको फिर भी बता सकता हूँ। ठीक है, डन। जी, ब्रिटानिया का अगर देखें तो इसका भी रिवर्सल मंथली टाइम फ्रेम पे हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये अभी थोड़ा सा यहाँ से और डिप है, 4660 के टारगेट इमीडिएटली दिख रहे हैं, कमजोर है, थोड़ा सा फॉल और आएगा, और पुराना जो इसका एक टॉप इसने बनाया था वो बनाया था 4670 पे, और वहीं पे हमारा 20 वीक मूविंग एवरेज भी आ रहा है, तो मुझे लगता है ये वहां पे ही एक मेजर सपोर्ट लेगा। ओवरऑल यहाँ पे नई जो शॉर्टिंग है थोड़ी सी संभल के करें, और स्टॉप लॉस जो आपका होगा अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो 4850 का रहेगा, 4850 4870 का स्टॉप लॉस लेके ही शॉर्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। इस तरीके के स्टॉक आपको टॉप में शॉर्ट करने में थोड़ा गट्स चाहिए, लेकिन वो एरिया शॉर्टिंग का होता है, यहाँ पे तो जो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं वो लोग कैरी कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 4650 4670। ठीक है, 4650 तक के टारगेट हैं, 4800 4820 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, लेकिन कहीं से सौदा निकल चुका अगर उनके हाथ से तो फिर वो ना भी करें, तो कोई ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है अगर आपका रिस्क रोड आपका जम नहीं रहा तो। लक्ष्य बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज के सौदे बताने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि अगस्त सीरीज़ काफ़ी बेहतरीन होगी। हमने जितनी भी एनालिस्ट से कॉल्स ली हैं सारी की सारी कॉल्स एक बार आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी, आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।